ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे मृत्यु का भय किसे नहीं लगता है, या मृत्यु से कौन नहीं डरता है। तो इसका उत्तर हम, ये मेरे पास में योग दर्शन ग्रंथ है, तो इसके आधार पर हम इसका उत्तर देंगे कि मृत्यु का भय किसे नहीं होता है या कौन मृत्यु से नहीं डरता है। तो इसको जानने के पहले ये मृत्यु का भय क्या है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, मृत्यु का भय होता है अभिनिवेश क्लेश। योग दर्शन की भाषा में कहें तो 5 क्लेशों में से एक क्लेश है अभिनिवेश क्लेश, ये 5वां क्लेश है। तो हमने जो क्रम चलाया था ये गुरु शिष्य संवाद का, तो उसी क्रम से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो गुरुजी ने फिर शिष्यों से कहा कि अब तक आपने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इन 4 क्लेशों के बारे में जाना है। अब आपको बताता हूँ मृत्यु का भय अर्थात अभिनिवेश क्लेश। तो ये मृत्यु का भय क्या है और किसे नहीं लगता है, कौन मृत्यु से नहीं डरता है। इसको जानने के लिए पहले हम विचार करते हैं ये मृत्यु का भय है क्या। तो इसका नाम है अभिनिवेश क्लेश। क्या है ये? अभिनिवेश क्लेश। तो इसका सूत्र गुरुजी बोलते हैं शिष्यों से कि देखो, इसका सूत्र भी है, इसका सूत्र मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। तो अभिनिवेश क्लेश क्या है ये कह दिया गुरुजी ने कि अभिनिवेश क्लेश वो है जो स्वरसवाही अपने संस्कार से ही जो अंदर बना हुआ है, या अपने संस्कार से ही वो निरंतर बह रहा है, गतिमान हो रहा है। और विदुषोपि, जो विद्वान है उनको भी ये लगता है। कौन से विद्वान? शाब्दिक विद्वान। तो स्वरसवाही अपने संस्कार से ही बहने वाली, वाही माने बहने वाली, स्वरसवाही अपने संस्कार से ही चलने वाली, बहने वाली। और विदुषों माने जो विद्वान है, शाब्दिक विद्वान, उन तक भी जिसका प्रभाव है। ऐसा ये जो अभिनिवेश क्लेश है वो विद्वान हो अथवा सामान्य मनुष्य हो अथवा पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, उस पर भी इसका असर देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। ये अभिनिवेश क्लेश उनको भी सताता है, अर्थात विद्वान से लेकर के मूर्ख सामान्य व्यक्ति तक और चींटी से लेकर के हाथी तक, सभी मनुष्य से लेकर के जितने प्राणी हैं, समस्त प्राणियों को मरने का भय लगता है। भाष्य में आता है कि कभी ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं, अर्थात मैं सदा जीवित रहूं। ये सभी प्राणियों की भावना होती है। सभी जीव चाहते हैं कि मैं सदा जीवित रहूं, कभी मरूं नहीं। मतलब मरने का उनको भय होता है, सीधी बात है। ठीक है जी। तो क्यों भय होता है मरने का? इसलिए कई बार हम ये शरीर को छोड़ चुके हैं। ये मेरा प्रथम जन्म नहीं है। हर जीवात्मा को मृत्यु के भय का कारण जानना चाहिए, या मृत्यु का भय क्यों होता है ये जानना चाहिए। जब कारणों को जानेंगे तो कार्य को हटा पाएंगे। तो मृत्यु का भय क्यों होता है जानेंगे तो उस भय को हटा पाएंगे ना जी। तो इसका कारण है मृत्यु का भय कि आत्मा को नहीं जानना कि मैं आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, शरीर मरता है। तो ये अविद्या है कि शरीर को ही व्यक्ति आत्मा मान लेता है, तो उसको मरने का डर लगता है। तो जो अपने को जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ,
शरीर मरता है, मैं आत्मा नहीं मरता हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। तो जिसको ऐसे आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध परमात्मा से है, वो हमारा परम मित्र है और मुझ जीवात्मा का लक्ष्य उस परमात्मा तक पहुँचना है, मोक्ष में जाना है। तो जिसने योगाभ्यास के द्वारा आत्मा को जान लिया और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया समाधि लगा करके, और उसको पक्का हो गया कि ये शरीर छूटते ही अब मैं मोक्ष में जाऊंगा, तो उसको मृत्यु को भय नहीं होता है। दूसरी बात, अगर मोक्ष में जा नहीं पा रहा है लेकिन योगाभ्यास किया है, बहुत दान धर्म पुण्य स्वाध्याय सत्संग साधना किया है और बहुत पर्याप्त मात्रा में उसने पुण्य का संचय कर लिया है और जान गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो मरता नहीं, शरीर छूटेगा, तो वो मान लेता है शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो गया तो छूटेगा ही। तो जब भी वृद्धावस्था आएगी, बहुत शरीर कमज़ोर होगा तो शरीर छूटेगा, तो शरीर छूटेगा तो कोई बात नहीं, नया शरीर फिर मिलेगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मरूंगा नहीं। ये शरीर छूटेगा, शरीर पुराना हो गया, नया शरीर फिर मिलेगा और बढ़िया शरीर मिलेगा। तो जिसको ये बोध हो जाता है कि ये शरीर छूटने बाद में या तो मैं मोक्ष में जाऊंगा अथवा मुझे नया शरीर बढ़िया मिलेगा, इससे भी अच्छा मिलेगा, तो वो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है, उसको अभिनिवेश क्लेश नहीं लगता है। तो ये मृत्यु को भाई यही अभिनिवेश क्लेश है जो कि विद्वान से लेकर के मूर्ख व्यक्ति तक, चींटी से हाथी तक सबको लगा रहता है। लेकिन जिसको तत्वज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूँ जान लिया, परमात्मा को जान लिया और शरीर बना है प्रकृति से ये जान लिया, तो प्रकृति जीवात्मा परमात्मा तीनों स्वरूप को जान लिया और मान लिया कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शरीर छोड़ दूंगा कोई बात नहीं, या तो मोक्ष में जाऊंगा, अब सब पुनर्जन्म मेरा बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा जिसको बोध हो गया वो मृत्यु से नहीं डरता है, उसको अभिनिवेश क्लेश नहीं लगता है। ओम शांति ओम शम।